सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों द्वारा सभी पोल्ट्री फार्मों में भ्रमण कर निगरानी रखी जा रही है तथा पक्षी चालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। पक्षियों एवं मुर्गियों में बर्ड फ्लू एक पक्षी से दूसरे पक्षी में व दूषित पानी से अथवा प्रभावित पक्षी के मलमूत्र, पंखों आदि के जरिए पूरे झुंड को तेजी से प्रभावित कर सकती है। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए पोल्ट्री फार्म संचालकों को सलाह दी गई है कि पक्षियों को बाड़े में बंद रखिए। केवल पोल्ट्री फार्म की देखभाल करने वालों को ही पक्षियों के पास जाना चाहिए। अनावश्यक लोगों को बाड़े में प्रवेश न करने दें। मुर्गी दूसरे पक्षी पशुओं से न मिलने दें। इसके साथ ही बाड़े में और उसके आसपास साफ सफाई बहुत जरूरी है। इस प्रकार जीवाणु और विषाणुओं से बचा जा सकता है। पक्षियों के बाड़े को साफ सुथरा रखें और पक्षियों का भोजन और पानी रोजाना बदलें। पोल्ट्री फार्म बाड़े को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त करते रहें। पोल्ट्री फार्म संचालकों को सलाह दी गई है कि अपने आप को और बाजार या अन्य फार्मों में अन्य पक्षियों के संपर्क में आने वाली हर चीज की साफ सफाई रखें। नए पक्षी को कम से कम 30 दिन तक स्वस्थ पक्षियों से दूर रखें। बीमारी को फैलने से रोकने या बचाव के लिए पोल्ट्री के संपर्क में आने से पहले और बाद में अपने हाथ, कपड़ों और जूतों को धोएं तथा संक्रमण मुक्त रखें। यदि आप अन्य फार्मों, उपकरणों, औजारों या पोल्ट्री को उधार लेते हैं तो अपने स्वस्थ पक्षियों के संपर्क में आने से पहले भली भांति उसकी सफाई करें और संक्रमण मुक्त करें। पक्षियों पर नजर रखें। अधिक पक्षी मर रहे हैं। आंखों, गर्दन और सिर के आसपास सूजन है, रिसाव हो रहा है, पंखों, कलगी और टांगों का रंग बदल रहा है और पक्षी अंडे कम देने लगे हैं तो यह सब खतरे के संकेत हैं। पक्षियों में अचानक कमजोरी, पंख गिरने और हरकत कम होने की नजर रखें। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर MP गौतम द्वारा अपील की गई है कि अफवाहों से बचें तथा पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरतें। मृत पक्षियों की जानकारी प्राप्त होने पर उनसे दूरी बनाकर रखें तथा इसकी जानकारी तत्काल जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को दें। केंद्र सरकार की नीतियों, किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल का किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 8 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के मार्गदर्शन में तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश हरबंश सिंह के निर्देशन में तथा मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर राय तथा संभागीय यात्रा प्रभारी अशोक क्रांतिकारी के दिशा निर्देशन में जिला कांग्रेस कार्यालय सीधी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल जिला यूथ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत के बाद बाहर से आए सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस सरकार द्वारा किसानों का किए जा रहे शोषण पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तीनों काले कानून वापस लेने की बात कही। कार्यक्रम में सेवा दल के पदाधिकारियों ने यूथ सेवा दल सीधी के अध्यक्ष अरविंद सिंह रोशन को तिरंगा सौंपा, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान यात्रा में शामिल लोग किसान विरोधी कानून के विरोध में नारे लगा रहे थे और काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। तिरंगा यात्रा कांग्रेस भवन से निकलकर सीधी शहर के गांधी चौक में पहुंची, पर सेवा दल के पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद तिरंगा यात्रा पूरे सीधी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अस्पताल चौक की ओर निकल गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसानों के सम्मान में सेवा
न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा अध्यक्षता में दिनांक 9/1/2021 को मीडिएशन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने हेतु जिला मीडिएशन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव DL सोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि माह दिसंबर 2020 में मीडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से 5 प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। जिला न्यायाधीश श्री सिंह ने मीडिएशन प्रक्रिया को और अधिक सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मीडिएशन के समुचित प्रसार हेतु निर्देशित किया। बैठक में शासकीय अभिभाषक उमेश सिंह चौहान एवं राज्य अधिवक्ता परिषद के मनोनीत सदस्य विनोद वर्मा उपस्थित रहे। जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में पैनल लायर, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर को मध्यस्थता प्रक्रिया एवं मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ऑनलाइन मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश DL सोनिया के द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता के शाब्दिक अर्थ से दर्शित है कि दो पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेद से संबंधित विषय को तीसरे पक्ष के समक्ष निराकरण हेतु रखा जाना, जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा सभी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सद्भावनापूर्ण वातावरण में विवाद के समाधान की प्रक्रिया मध्यस्थता कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के समय एवं खर्चे की किफायत एवं उनके मध्य सर्वमान्य समाधान का उद्भव होता है और पक्षकारों के मध्य पुनः स्वाभाविक संबंध स्थापित होते हैं। बिंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश के दूसरे दिन की शुरुआत दक्षिण भारत के फिल्म मेकर अमुधवनान पी की फीचर फिल्म कोटा के प्रदर्शन से हुआ, जिसमें यह दिखाया गया कि प्रतिभा के सामने कैसी भी परिस्थिति हो वो स्वयं के लिए स्थान बना ही देती है। उसके बाद फिल्म निर्देशक से टॉक विद डायरेक्शन सेशन में बातचीत की गई। इसके बाद भारत, जॉर्डन, इटली, नीदरलैंड, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन सहित 25 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मुंबई के फिल्म मेकर कुमार राज की फीचर फिल्म तारा का प्रदर्शन भी शाम में किया गया, जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। आयोजन के दूसरे दिन को सफल बनाने हेतु महोत्सव के आयोजक डॉक्टर अनूप मिश्रा ने इस महोत्सव के सहयोगी विवेक सिंह चौहान, सुनील भुटिया, सुनील चौधरी, नितेश गुप्ता, संदीप चौरे तथा समस्त सीधी मीडिया परिवार और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। फेस्टिवल के डायरेक्टर प्रवीण सिंह चौहान ने जानकारी दी कि महोत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत सुबह 10 बजे कन्नड़ फीचर फिल्म रुद्री से होगी। दोपहर 2:30 बजे से पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें जूरी द्वारा चयनित फिल्मों को पुरस्कृत किया जाएगा। समापन सत्र के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी रहेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता सीधी लोकसभा क्षेत्र सांसद श्रीमती रिधि पाठक करेंगी। धौरी विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम सत्र के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। सीरीसर के पूजा पाठ में प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज के बुखार बिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। 9 जनवरी को सीरीसर के पूजा पार्क में भागवत कथा सुनाते हुए कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कहा कि इस संसार में सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कई प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर भक्ति भाव विभोर हो गए। धर्मव्यतिक्रमादृष्टम् ईश्वराणां च साहसम् तेजीयशां निर्दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। जो सामर्थ्यवान होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अग्नि सबका स्पर्श करते हैं, जल सबका स्पर्श करते हैं, वायु सबका स्पर्श करते हैं, इनमें विकार नहीं, इनको बनाने वाले में विकार कैसे? बोले महाराज इसका मतलब जो सामर्थ्यवान कुछ भी करता रहे, तो बोले क्या ब्रज के ग्वाल बाल पागल थे? उनकी पत्नियां चली जाती है सारी रात नाती, पता न करते क्या? बोले महाराज मैं समझा नहीं। सुखदेव जी ने कहा गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम् यं तस्सरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेन देहभाव। 10 जनवरी को आज पूजा
पार्क में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया जाएगा। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पानी बंटवारा विवाद, केन बेतवा लिंक परियोजना की बैठक में शिवराज ने मजबूती से रखा मध्य प्रदेश का पक्ष। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद 48 घंटे में ही लागू हुआ। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बीएसपी विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को बनाया गया आरोपी। और वैक्सीन ट्रायल पर शिवराज की सफाई, वैक्सीन लगने के 3 दिन तक दुष्प्रभाव होता है, स्वास्थ्य मंत्री की बात रख चुके हैं। और अब पैसा राष्ट्रीय हलचल। अगले शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहली तरजीह 3 करोड़ लोगों को। मोदी बोले, दुनिया सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार नहीं कर रही, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी उनकी नजर। किसान आंदोलन का 45वां दिन। ब्रिटेन के 100 से ज्यादा सांसदों ने पीएम बोरिस जॉनसन को चिट्ठी लिखी, कहा मोदी के सामने मुद्दा उठाएं। और आम बजट के पहले पीएम मोदी के साथ अर्थशास्त्रियों की चर्चा, टैक्स व्यवस्थाओं को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया। और अब पैसे प्रमुख हलचल। सीधी जिले में बर्ड फ्लू के शीघ्र पहचान और सुरक्षात्मक उपायों के लिए रखी जा रही है कड़ी निगरानी। केंद्र सरकार की नीतियों, किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने सीधी शहर में किसानों के समर्थन में निकाली तिरंगा यात्रा। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा अध्यक्षता में जिला मीडिएशन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई संपन्न। द्वितीय बिंदु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव के दूसरे दिन फीचर फिल्म कोशा और तारा का हुआ प्रदर्शन। और इस संसार में सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता है, कहा कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप पेज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।